मैं तपस्विनी देवभूमि ऋषिभूमि भारत में पैदा होने के कारण अपने को बड़ी गौरवशाली मानती हूँ और ओडिशा में रहने के कारण प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मानवीय लीला से परिचित हूँ, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ओडिशा के राजा श्री जगन्नाथ जी। जी हाँ, प्रभु श्री जगन्नाथ जी हमारे प्रभु, हमारे मालिक साधारण मनुष्य जैसे भोजन प्रिय है। हर दिन 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं। पत्नी को छोड़कर बहन सुभद्रा और बलराम भाई को साथ लेकर रथ यात्रा पर जाते हैं और इस रथ यात्रा के आवाज़ समग्र विश्व में गुंजित है। रथ यात्रा से आने के बाद माँ लक्ष्मी गुस्से से द्वार बंद कर लेती है, उनको अंदर आने नहीं देती। माँ अंदर, प्रभु बाहर खड़े होकर एक साधारण पति पत्नी जैसे व्यवहार करते हैं। अंत में प्रभु माँ लक्ष्मी को मनाने लगते हैं। अब माँ थोड़ा खुश होती है और दरवाज़ा खोल देती है। प्रभु अंदर जाते हैं। साधारण मानव की तरह प्यारे भगवान को कभी कभी बुखार हो जाता है। अनेक प्रकार की दवाई पीसकर कुछ दिन तक पिलाने के बाद भगवान सुस्त हो जाते हैं। उड़ीसा की अत्यधिक गर्मी भगवान जी को सहन नहीं होती, तो वह चैत्र महीने में नौका विहार करते हैं। भक्त प्रिय हमारे प्रभु अत्यधिक काला होने के कारण भक्त उनको कालिया कहकर बुलाते हैं, पर उनको शिकायत नहीं है। भक्त वत्सल प्रभु की अनंत लीला प्रसंग से मैं आपको एक दिलचस्प घटना सुनाऊंगी। अंत तक सुनते रहिएगा। श्रीक्षेत्रपुरी के राजा को ठाकुर राजा कहा जाता है। पीढ़ी पर पीढ़ी यहाँ की हर राजा प्रभु के सेवक है। हर साल रथ यात्रा के दिन सोने की सीख वाले झाड़ू से करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने ठाकुर राजा प्रभु के सेवक रूप में प्रभु के सामने झाड़ू लगाते हैं। पूरे ओडिशा राज्य में पूरे के राजा बहुत सम्मानित है। कुछ शताब्दी पहले इस वंश के राजा हुए श्री पुरुषोत्तम देव। उनके समय में दक्षिण भारत में कांची नाम से एक छोटे से राज्य था। वहाँ की राजकुमारी पद्मावती अपूर्व सुंदरी थी। राजा पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती से शादी करने के लिए कांची राजा के पास प्रस्ताव भेजा, परंतु कांची राजा ने खबर भेजा, एक भंगी से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। कांची राजा को यह अपमान भरा शब्द ठाकुर राजा पुरुषोत्तम देव जी को सहन नहीं हुआ। उनका अपमान अर्थात प्रभु श्री जगन्नाथ जी का अपमान समग्र विश्व ब्रह्मांड के सामने प्रभु श्री जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाया, तो इसमें अपमान कैसा? क्रोधित होकर पुरुषोत्तम देव ने कांची राज्य पर हमला बोल दिया, परंतु पराजित हो गए। दुखी होकर राजा प्रभु के शरण में बिना खाए पिए उनके चरण में पड़े रहे। श्री जगन्नाथ जी ने सपने में कहा, पुनः युद्ध की तैयारी करो, इस बार मैं तुमको सहायता करूँगा। प्रभु से आज्ञा पाकर पुरुषोत्तम देव पुनः कांचीराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब हमारे प्रभु अपने भाई बलराम जी के साथ सफ़ेद और काले 2 घोड़े के ऊपर बैठकर युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब प्यास लगी तो माणिक नाम से एक गोबालिन के हाथ से दही पिया। माणिक ने जब दही का मूल चुकाने के लिए कहा तो दोनों भाई ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, हम राजा के सैनिक हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं। माणिक नाराज हुई, यह कैसी बात है? पैसा नहीं तो दही क्यों पिया? कैसे भी हो, पैसा दो। कहा जाता है कि पिछले जन्म में जो सबरी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को छूटे पैर खिलाई थी, दही के दाम न देने के कारण भगवान को खरी खोटी सुनाई। अब ब्रह्मांडपति करते क्या? दाम न देकर
कैसे चले जाते। अपने अंगुली से रत्न जड़ित मुद्रिका निकाले और माणिक के हाथ में दे दिया। इसको लेकर मैं क्या करूं? मेरे को तो पैसा चाहिए। माणिक ने कहा, पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, तुम इस मुद्रिका दे देना, वह तुमको पैसा दे देंगे। माणिक इंतजार की। जब राजन अपने सैनिक के साथ कांची की तरफ युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो माणिक उनको सारी बात बताई और रत्न खंजित मुद्रिका दे दिया। राजा पहचान जाते हैं यह मुद्रिका जगन्नाथ जी का। राजा आनंद से विभोर हो गए और समझ गए कि कृपानिधि श्रीहरि सैनिक के रूप में पहले ही युद्ध के लिए निकल पड़े हैं, अर्थात विजय सुनिश्चित। राजा ने खुशी होकर गोपालिन माणिक को बहुत धन संपत्ति दिया। उसी स्थान पर जहाँ माणिक ने प्रभु जगन्नाथ को दही पिलाई, उसी स्थान का नाम माणिकपाटना रख दिया। पुरी जिला में आज भी वह गांव है। इस कांची अभियान में पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव युद्ध में विजय हुए और कांची राजकन्या पद्मावती को बंदी बनाकर ले आई और पद्मावती को अपनी मंत्री के हाथ में देकर कहा, इस राजकुमारी को एक भंगी के साथ शादी करा दीजिए। जी महाराज कहकर मंत्री राजकन्या पद्मावती को अपने घर ले गए। चतुर मंत्री समय की इंतजार किया। हर साल की तरह जब अगले साल रथ यात्रा के समय आया, अक्षय तृतीया के दिन रथ का निर्माण शुरू हुआ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को रथ यात्रा के अवसर पर राजा रथ के ऊपर प्रभु के सामने रथ में झाड़ू लगा रहे थे। करोड़ों लोगों देख रहे थे। आज भी ठाकुर राजा को जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि रूप में माना जाता है। रथ को वो पहले छेरा पहरा करते हैं, फिर सारे लोग भक्त रथ को खींचते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव जब रथ में झाड़ू लगा रहे थे तो मंत्री उसी समय राजकुमारी पद्मावती को साथ लेकर आई और पद्मावती को इशारा किया और पद्मावती ने राजा के गले में वरमाला डाल दी। करोड़ों लोगों के सामने रथ के ऊपर खड़े राजा के गले में जब पद्मावती ने माला डाल दी तो राजा चौंके। यह क्या है? मैंने कहा था इनकी शादी एक भंगी से करा दीजिए। चतुर मंत्री ने कहा, जी हजूर, एक राजकन्या के लिए योग्य जमादार तो आप ही हैं। आप तो अभी जमादार का काम कर रहे हैं। मंत्री यह कहकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा मंत्री की चतुराई को समझ गए और प्रसन्न हुए। है ना यह कहानी दिलचस्प? अनेक लीला प्रसंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगले लीला प्रसंग सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जगन्नाथ जी को कृपा आपके ऊपर भी बरसे। धन्यवाद। प्रणाम।